देखें, जो स्कीम्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, प्लॉट के हवाले से या फाइल सिस्टम के हवाले से कर रहे हैं, प्राइवेट डेवलपर के हवाले से कर रहे हैं, उनको चैलेंजेस भी आते हैं। कुछ लोग डिलीवर करना चाहते हैं और कुछ लोग फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं वो आसान होती हैं, वो करके लोग बाहर चले जाते हैं और आम आदमी का पैसा डूब जाता है, मुल्क का इमेज भी खराब होता है। उस पर यकीनन हाथ डालने की जरूरत है, इस पर भी पॉलिसी लाने की जरूरत है, बल्कि हमारी तजवीज में भी ये शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देख रही हैं कि कायबोर कम हुआ और टैक्सेस में कमी की बात भी हो रही है, फिर जो मटेरियल कॉस्ट है उसकी कमी में भी बात हो रही है, तो यकीनन ये भी खुशाइन इकदाम हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल से इसकी वजह से बहुत फर्क भी पड़ेगा और फर्क पड़ भी रहा है। लेकिन इसके साथ जरूरत है कि ये जो चेंजिंग्स आ रही हैं, ये जो डेवलपमेंट आ रही है, इसको आप प्रॉपर्ली मार्केट भी करें, इसको आप प्रॉपर्ली अनाउंस भी करें। ठीक है, यहाँ पे बहुत असल में खबर ही तो ये है शुमैला साहबा के तजवीज के वाले से खबर चल गई कि तजवीज कबूल हो गई हैं, वही तो हम कंफर्म कर रहे हैं आज। जी, मैं आपके प्रोग्राम को जेन्युइनली पर्सनली लाइक करती हूँ बिकॉज उसमें कुछ अवेयरनेस है, उसके अंदर कुछ सजेशंस भी हैं और आप राइट सेक्टर से राइट लोगों को बुला के बैठ के उनके मशवरे ले रहे हैं। मैं अक्सर चैनल्स में बोलती हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स करें तो जी टीआरपी नहीं आता, लोग देखेंगे नहीं, ऑडियंस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीआरपी भी आती है और हम प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। और प्रॉपर्टी देखें, हर शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता है रियल एस्टेट के साथ, वाबस्ता है, हम सब वाबस्ता है इस चीज से। मैंने अगर अपना कोई प्लॉट बेचना है, मैंने अगर एक 3 लाख का प्लॉट लिया और अगर मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है 1.5 साल के बाद, उसकी मतलब हार्डली वो 4 लाख या 5 लाख बढ़ी है उसकी प्राइस, तो मुझे उससे ज्यादा टैक्स देके और ट्रांसफर में पैसे लगे, मुझे तो माइनस में है, मैं तो लॉस में हूँ उसमें, मुझे तो फिर फायदा नहीं है प्रॉपर्टी लेने में। उससे बेहतर है कि मैं यही पैसे पाकिस्तान से बाहर अगर से करती हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ मिलता है। लेकिन अब हमने उस चीज को रोकने के लिए, जो हमारा पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें बेहतर इक़दाम करने की जरूरत है। शुमैला साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में जो तजावीज है उसमें ओवरसीज के लिए खास तौर पर बात हो रही है, बल्कि चेयरमैन नैब ने भी बयान दिया है कि हम खसूसी अदालत कायम कर रहे हैं ओवरसीज की सुनवाई के लिए, तो यकीनन ये इन पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बड़े खुशाइन कदम होगा। जी जी, ओवरसीज पाकिस्तानी कितना, उसकी इन्वेस्टमेंट की निस्बत अगर यहाँ पाकिस्तान में जो बंदे, जो अवाम हमारी रह रही है 25-26 करोड़, क्या उन्होंने घर नहीं बनाने? क्या उनकी अगली नस्लों ने घर नहीं बनाने? क्या हमारी जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ नहीं रही? हर 10 साल के बाद एक नई जनरेशन खड़ी जाती है जिसको नया घर चाहिए, चाहे वो 4 मरले का हो या 4 साल का हो, उसको घर चाहिए रहने के लिए। तो आप उनको क्यों इग्नोर करें? जो ये 26 करोड़ अवाम यहाँ पाकिस्तान में, उनको भी तो आप सेव करें ना, उनको भी सिक्योर करने की जरूरत है जो पाकिस्तान में मुकीम है। पाकिस्तान में बिल्कुल सही है जी, ज्यादा जरूरत है। मैं इवन टूरिज्म के ऊपर भी अगर बात करूं तो आप पहले पाकिस्तान के में रहने वाले आपस में ऐसे टूरिज्म हो तो फिर हम बाहर वालों को बुलाएंगे ना। लाहौर से लोग उठ के इजीली मरी जा सकें, नथिया गली जा सकें, फिर आप बाहर वाले किसी को बुलाएं। बिल्कुल, ये तभी होगा जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट किया जाएगा।